हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले एवरेज, यानी कि दोस्तों जो अपन जो एवरेज के जो चैप्टर अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, किसका जो पहला जो भाग है दोस्तों, यानी जिसकी पहले की क्लास है वो मैंने पहले अपलोड कर दी है। जिन्होंने भी नहीं देखा है पहले वो देख लीजिएगा, काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने वो बताया है। तो यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट देखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैंने यहाँ पर जो है इसकी बेसिक क्लास, मतलब कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने जो इसकी क्लास 1 में बता दी है। ये क्लास सेकंड रहने वाली है जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपको जो एग्ज़ामों की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो यहाँ पर आगामी एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों बने रहना आपको अंत तक और पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की दोस्तों वीडियो आपके सामने आती रहे। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा है, यदि 30, 50 और 70 यानी छात्रों के तीनों बैचों के औसत अंक क्रमशः यहाँ पर जो 55, 70 और 70 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। यहाँ पर सभी छात्रों के औसत अंक पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर देखो छात्रों की संख्या दे रखा है, कितनी दे रखा है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यानी कि छात्रों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है। यहाँ पर दे रखी है 30 और यहाँ पर दे रखा है 50 और यहाँ पर दे रखा है 70, ठीक है। अब जो इनका औसत अंक है, ठीक है ना, जिनका जो औसत अंक है वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। औसत अंक कितना दे रखा है, देखिएगा औसत अंक दे रखा है कितना, यानी 55, ठीक है, 55, 70 और 70, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी संख्या का मैं औसत में गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के आता है, योग निकल के आता है, ठीक है ना, क्या योग निकल के आता है। अब यानी कि मैं इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूंगा तो इनका योग निकल के आ जाएगा, और इन दोनों संख्या को गुणा कर देता हूं तो इनका योग निकल के आ जाएगा। अब इन संख्या को गुणा कर देता हूं तो इनका योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 76 है और इनका औसत ये दे रखा है, तो इनका आपस में गुणा करूंगा तो इनका योग निकल के आ जाएगा। यानी कि कितने अंक है, इनका टोटल कितना अंक है। 50 छात्रों का औसत 70 है, तो 50 छात्रों का जो अंक है, ठीक है ना, औसत जो अंक है वो टोटल निकल के आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 70 छात्रों का निकल के आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो इनका टोटल आएगा, इनमें जो है भाग लगेगा किसका, इन सभी छात्रों की संख्या का, ठीक है ना। यानी कि 70, 50, इन 30 को सबको ऐड करके यहाँ पर आपको भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आपको बचना है, ठीक है ना। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप करने बैठोगे तो यहाँ पर आपका जो है टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना, आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मेथड से ना करके दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपके जो है छात्रों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है आपकी 30 दे रखी है, और यहाँ पे 50 दे रखी है, और यहाँ पर जो है आपके 70 दे रखी है, ठीक है। इनका जो एवरेज दे रखा है वो यहाँ पर 50 दे रखा है और इनका यहाँ पर 70 दे रखा है, इनका 70 दे रखा है। तो हम इनका योग निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपका जो एवरेज, जैसे कि यहाँ पर आपका एवरेज दे रखा है 55, 70, 70। आपको एवरेज को किसी एवरेज से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो यहाँ पर आपकी संख्या होगी उनको आप रेशियो में बदल लो, यानी कि उनको काट लो। देखो इन जीरो से ये जीरो से जीरो चले गई। अब यहाँ पर जो आपका रेशियो में बदल गया, यानी कट के यहाँ पर आपकी छोटी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब तो आप गुणा कर सकते हो ना, 5 तिया 15 का 5 एक हासिल, 5 तिया 15 एक 16, कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है, 65 आ गया। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, यानी कि ये 350 इसका आ गया। इसका गुणा करेंगे तो साथे साथे 49, 490 इनका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आप जोड़ दोगे, ठीक है। जो इनका योग आया है इन सभी योग को आप जोड़ दो, ठीक है, इन सभी योगों को आप जोड़ देना है। देखो जीरो जीरो यहाँ पर 5 दे रखा है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 9 और 5 कितना होता है 14, और 14 और 6 कितना होता है 20, 20 की जीरो 2 हासिल 6, और 6 और 3 कितना होता है 9, 9 और 1 कितना होगा 10 हो जाएगा। लो भाई टोटल कितना आ गया आपका 1005 आ गया, कितना आ गया 1005 आ गया। अब
अब टोटल आगे हमसे पूछा है कि सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, सभी छात्रों का औसत निकालना है। सभी छात्रों को औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में जो संख्याओं का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। कितनी यहाँ पे संख्या टोटल यानी कुल संख्या का भाग लगाते हैं। तो छात्रों की संख्या यहाँ पर जो हमने जो बदल के यहाँ पर रेशियो में बदल लिया था, 7 और 5 कितना होता है आपका, 7 और 5 12 और 12 और 3 कितना होता है आपका 15। यहाँ पर आप 15 का भाग लगा दो तो यहाँ पर आपका एवरेज निकल के आ जाएगा सभी छात्रों का। यहाँ से आपसे 15 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर आप 5 के पाड़े से एक बार काट लो, ठीक है। 5 दूनी 10, जीरो आपका है ही, और 5 एकम 5, ठीक है। कितना आ गया 201, और से काट लो 5 दिया 15, ये कट के यहाँ पर जो है छोटा हो गया। अब यहाँ पर 201 में 3 का भाग लगा लो तो देखो 3 छक्के 18, 6 बार चला गया, कितना बचा 2, और उधर 21 हो ही गया तो 3 सत्ते 21। लो भाई यहाँ पर जो आपका एवरेज निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 67, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको करना है, जब भी आपके सामने कोई भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना दे दो, आप उसको काट के छोटा कर लो। लेकिन इस बात का याद रखना, औसत की संख्या में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर इसको आपने काट दिया तो यहाँ पर आपका आंसर जो है गलत होगा। सिर्फ आपको जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा था छात्रों की संख्या, यहाँ पर देखो 30 छात्र, 50 छात्र और 70 छात्र दे रखा है, ठीक है। तो उनकी संख्या में हमें क्या करना है, छेड़ करना है, उनकी संख्या को हमें काटना है। बाकी की एवरेज जो दे रखा है, औसत की जो संख्या बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगी, छोटी हो जाएगी, गुणा करने में भी आसान होंगे और जोड़ने में भी आसान होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और आपका जो देखो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन ने पहले 2 टेस्ट में यानी 70 और 75 अंक हासिल किए। 70 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन देखिएगा जब मैं आपको कराऊंगा तो एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि इतना सरल क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला गया कि रोहन ने देखो इन्होंने जो 3 टेस्ट खेले पहले टोटल है ना, इनमें से जो पहला इसकी जो टेस्ट है ना, इसमें जो इसके अंक जो आए हैं वो 70 आए हैं, ठीक है, 70 आए। और जो सेकंड टेस्ट हुआ है उसमें जो इसके अंक जो है उसको जो 75 आए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि जो थर्ड टेस्ट है उसमें आपको कितने नंबर आए, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये तो पूछा जा रहा है। रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और अंक हासिल किए। रोहन का पहला टेस्ट हुआ तो पहले टेस्ट में यहाँ पर जो 70 जो है अंक आए, सेकंड टेस्ट में यहाँ पर इसके 75 अंक आए, 75 नंबर आए। तो यहाँ पर जो थर्ड टेस्ट हुआ उसमें कितने नंबर आए। अब यहाँ देखो अब आगे क्या डाटा दे रखा है, 70 अंक का 70 अंक का औसत, ठीक है, एवरेज दे रखा है। प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो 3 है, यानी कि दे रखा है जो तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो जो तीसरे टेस्ट है ना, उनके जो तीसरे टेस्ट है ना, जो 3 टेस्टों तक 3 टेस्टों का जो एवरेज दे रखा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 3 टेस्टों का जो यहाँ पर आपका एवरेज दे रखा है वो यहाँ पर 70 दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है 70 दे रखा है। यानी कि संख्या हो गई आपके 3 टेस्ट और एवरेज हो गया आपका 70। जब मैं संख्या का और जब औसत का जब गुणा कर दूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा, तो 7 या 21, तो यानी कि आपका आ गया 210। यानी कि जो रोहन का जो जो टेस्ट हो रहा था, प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, वो जो टोटल जो नंबरों का था वो 210 नंबरों का था, ठीक है। कितने नंबरों का था, 210 नंबरों का था। अब यहाँ पर जो देखिएगा इन्होंने जो क्या किया है, यानी कि जो 3 टेस्ट हुए वो 3 टेस्ट है ना, वो टोटल जो है 210 नंबर का था। अब जो इन्होंने पहले टेस्ट में तो जो 70 जो अंक हासिल कर लिया था, और सेकंड टेस्ट में इन्होंने 75 जो है अंक हासिल कर लिया था। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके तीसरे टेस्ट में क्या आएंगे।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, यानी कि 70 और यहाँ पे 75 कितना होता है 5 और ना, और 7 और 7 14, यानी कि 145। अब 145 अंक, जो 145 नंबर यानी अंक जो है पहले टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में आ गए हैं। टोटल आपको 210 नंबर का था। अगर 210 नंबर में से अगर पहले टेस्ट और सेकंड टेस्ट को मैं अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर तीसरा टेस्ट का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये योग है। ठीक है ना, ये योग है आपका। तो 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा। एक इसने हासिल दे दिया था, इसके पास 0 बचा। अब इसके उधार लेगा, 10 में 6 गया तो कितना बचेगा आपका 65। यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यानी कि 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका भी समझ में आ गया हो ना। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा इसमें कुछ करना पड़े, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रो ने जो है पहले टेस्ट में जो 70 अंक हासिल किए, दूसरे टेस्ट में 75 अंक हासिल किए हैं। बोला जा रहा है कि तीसरे टेस्ट में कितने नंबर होंगे, और यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि जो तीनों टेस्टों का जो औसत दे रखा है वो 70 दे रखा है। जब आपको सबको पता है कि जब कोई संख्या दे दे और कोई औसत दे दे तो उनको गुणा करने पर टोटल योग आ जाता है। तो इन तीनों टेस्टों का योग आ गया 210। अब यहाँ पर आपको पहले टेस्ट और सेकंड टेस्ट का नंबर दे रखा है, तो आप इन दोनों टेस्टों के नंबर माइनस कर दो, जो बचेगा वो तीसरे टेस्ट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 65। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिएगा दे रखा है एक परीक्षा में यहाँ पर जो है 60 लड़कियों के औसत अंक दे रखा है, यानी कि 15 दे रखा है, और 40 लड़कों का औसत अंक जो है यहाँ पर 30 दे रखा है। बोला जा रहा है जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक क्या करना है। यानी कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 60 लड़कियाँ हैं, उनका एवरेज दे रखा है 15, और जो 40 लड़के हैं उनका एवरेज दे रखा है 23 दे रखा है। अब यानी कि जो लड़कियां हैं उनका जो अंक देखो, औसत अंक 15 दे रखा है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि जो 60 लड़कियां हैं उनका जो अंक आया, टोटल जो अंक आया, जो जैसे कि यहाँ पर इनका एवरेज निकाल के दे रखा है 15, आपको क्या करना है इनका जो योग निकाल के जो टोटल अंक कितना है, लड़कियों का योग निकालना है और लड़कों का जो है ना वो आपको अंकों का योग निकालना, टोटल कितने अंक है। अब फिर उसमें क्या करना आपको जो है भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, लड़कियों का और लड़कों का। इससे क्या होगा कि जो लड़के और लड़कियों का एक साथ का औसत आ जाएगा। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िएगा, समझिएगा अच्छी तरह से और आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो यहाँ पर देखिएगा। संख्या यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर संख्या दे रखी, देखो यहाँ पर जो 60 तो लड़कियां हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके 40 लड़के हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। और इनका जो औसत दे रखा है वो यहाँ पर इनका औसत कितना दे रखा है, औसत यहाँ पर इनका दे रखा है कि 60 लड़कियों का जो औसत दे रखा है वो 15 दे रखा है, और जो 40 लड़कों का औसत दे रखा है वो यहाँ पर 30 दे रखा है। तो अगर मैं इनका योग निकालता हूँ तो योग क्या निकल के आएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं योग निकालता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो संख्या दे रखा है और औसत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या दे रखी यानी कि जो 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। ठीक है, देखो जो 60 लड़कियां हैं उनका एवरेज दे रखा है 15, और 40 लड़के उनका एवरेज दे रखा है 30। जब आपको पता है किसी संख्या का किसी औसत में गुणा करते हैं तो उनका योग निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर संख्या दे रखी है तो आप क्या कर लो, इस संख्या को काट लो और छोटी कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप काटिएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका औसत दे रखा, औसत में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको ना तो आपको काटना है, कुछ भी नहीं करना, जो आपका दे रखा वैसा का वैसा रहने दीजिएगा। 20 से काटो, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, यानी कि रेशियो में बदल गया। सिर्फ आपको संख्या को ही काटना है। ठीक है, जो आपके संख्या दे रखी है उनको ही काटना है। अब देखो यहाँ पर कट के छोटी हो गई है। अब यहाँ पर जो हमसे मल्टीपल और जोड़ने में जो है आसानी होगा। 15 कितना होता है, 15 × 45 होता है,
और 30 दूनी कितना होता है 60 होता है, ठीक है। यानी कि जो योग निकल के आ गया वो कितना आ गया 45 आ गया, और यहाँ पे जो 60 आ गया। यानी कि जो 60 लड़कियाँ थी उनका जो आया है वो यहाँ पर 45 आया है, और जो 40 लड़के हैं उनका जो योग आया वो 60 आया। लेकिन जो इनको हमने काट लिया था, ठीक है, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो में आ गया था, ठीक है, यानी 3:2 में आ गया था। अब हमारे पास ये टोटल हो गया, ठीक है। यानी कि अब हमसे क्या बोला जा रहा है आगे, कि अगर लड़के और लड़कियों को एक साथ रख दिया जाए तो उनका जो एवरेज क्या होगा। अब देखो लड़कियों का तो योग तो 45 दे रखा है, और जो लड़कों का योग दे रखा है वो 60 दे रखा है। अब इनको आपस में एक साथ रखा जाता है, मतलब कि इनके योग को आपस में अगर जोड़ लूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएंगे 5 और यहाँ पर 10, यानी कि कितना आ गया 105 आ गया, ठीक है। अभी 105 आ गया, इस 105 में जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या का भाग लगा दो। अब यहाँ पर देखो हमने काट के कितना छोटा कर लिया था 3:2 में, इनको जोड़ेंगे 3:2 को, यानी 3+2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर जो इनका एवरेज आ गया है वो यहाँ पर एवरेज आ गया इसका 21 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको करना है, यानी छोटा का लेना है काट को, इसको जो है ना रेशियो में बदल लेना है। इससे क्या होगा आपको जो गुणा करने में भी आसानी होगी और भाग लगाने में भी आसानी होगी। देखिए अगर आप इसे काटते नहीं है ना, तो यहाँ पर देखो अगर 60 का गुणा 15 में करते, ठीक है, 40 का गुणा यहाँ पर जो 30 में करते, और फिर जो इनका योग आता, फिर इन योगों को जोड़ना पड़ता है ना, जोड़ के फिर जो है 60 और प्लस यहाँ पर 40 यानी 100 का भाग लगाना पड़ता। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जो प्रोसेस हो जाती, जो है बड़ी संख्या को गुणा करना पड़ता, भाग लगाना पड़ता। तो यहाँ पर जो आप काट लेते हो तो छोटी संख्या हो जाती है, तो आपको आसान हो जाता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है एवरेज का जो है निकालना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो हर एक टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एकदम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना है, ताकि माँ बाप जो आपकी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं उनको आपको पूरा करना है, ठीक है। आपको जो है कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, और अपने जो भी टारगेट है उनको जो उसको पूरा करना है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। चलिएगा दोस्तों आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो करने की कोशिश कीजिएगा। आप भी अपनी रफ कॉपी लेके बैठिएगा, और इसको क्वेश्चन को जो वीडियो को पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक पंसारी की लगातार 5 हफ्तों में यानी कि जो आय होती है, जो बिक्री होती है वो 8,432 रुपये, और 8,927 रुपये, 8,855 रुपये, और 9,230 रुपये, और जो 8,562 रुपये की बिक्री होती है 5 हफ्तों में, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि 6वें सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन जो होगा वो 8,500 की बिक्री प्राप्त हो। देखो क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन को है ना 2-3 बार आपको रीड कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर आपका क्या क्या डाटा दे रखा है, किस डाटा से अपन जो कैसे क्या निकाल सकते हैं वो सोच के आपको जो है फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। यानी कि कोई पंसारी है उनकी जो लगातार यानी 5 हफ्तों की, यानी कि देखो पहला हफ्ता, ठीक है, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, ठीक है। टोटल जो आपका हफ्ता दे रखा है वो 6वां हफ्ता दे रखा है, ठीक है, 6 हफ्ता दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, ताकि 6वें सप्ताह में उसकी औसतन यानी सॉरी उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, ठीक ना। 6वें यानी कि 6वें सप्ताह के आपको निकालना, यानी तो टोटल मैंने जो है पूरे जो है 6 सप्ताह लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 जो ऊपर के 5 जो आपके हफ्ते दे रखी है उनकी जो बिक्री की जो आय दे रखी है वो तो दे रखा है, ठीक है। 5 देखो लगातार 5 हफ्तों की दे रखा है, और आपसे यहाँ पर 6वें की पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आगे क्या दे रखा है, यानी कि 6वें सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन रुपए कितनी है 8,500 की बिक्री होती है, बिक्री प्राप्त होती है। यानी कि जो 6वें यानी कि जो यहाँ पर आपको 6वें सप्ताह तक, ठीक है ना, उन टोटल जो आपको जो है 6 सप्ताह दे रखे हैं ना, उन जो है 6 सप्ताह का जो औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8,500 दे रखा है, ठीक है।
6 सप्ताह का। अब यहाँ पर आपको जो है 6 सप्ताह का जो आपका औसत दे रखा है 8,500, तो यहाँ पर मेरे पास संख्या आ गई है और मेरे पास यहाँ पर जो एवरेज आ गया। जब मैं संख्या का एवरेज में मल्टीपल कर दूंगा तो पूरे 6 सप्ताह का योग निकल के आ जाएगा कि कितनी बिक्री हुई है, कितनी आई है। ठीक है, तो मैं इसका गुणा करता हूँ। ठीक है, इसका गुणा करता हूँ तो 0 की 0, 0 की 0। ठीक है, 6×25 3 हासिल। और देखो 6×8 = 48, 48 और 3 कितना होता है आपके 51, कितना होता है 51, यानी कि आपके कितना हो गया 51,000 रुपये। ठीक है, यानी कि टोटल 6 सप्ताह के बाद में कितनी होगी 51,000 रुपये। जबकि आपको जो है ना 6 सप्ताह तक की तो आपको निकाल लिया, ठीक है ना, टोटल यानी पहले सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पाँचवा सप्ताह और छठा सप्ताह की जो टोटल जो आई हुई है वो 51,000 रुपये हुई है। अब यहाँ पर आपको 5 सप्ताह तक की तो दे रखा है, आपको क्या करना है 6 सप्ताह की जो टोटल बिक्री दे रखी है उसमें से आप माइनस कर दोगे 5 सप्ताह की बिक्री, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा वो आपका जो 6वें सप्ताह की निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर लगातार जो 5 हफ्तों की जो दे रखा है वो कितने दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, तो इन सबको आप जोड़ लो। ठीक है, तो और 5 कितना होता है 7, और 7 और 7 14, और 14 और 5 कितना होता है आपका 14 और 5 19 होगा। ठीक है, 19 का यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, 19 का 9 और 81 लगी जाएगी यहाँ पे, तो 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 की 0। ठीक है, 2 80 लग जाएगी। अब देखो 5 और 2 कितना होता है 7। ठीक है, 7 और 2 कितना होगा आपके, 7 और 2 कितना होगा 9, और 9 और 8 कितना होगा आपके 9 दूनी 18, 17 होगा। ठीक है, 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 4 कितना हो जाएगा आपका 26 और 4, 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 की 0, 3 हासिल। ठीक है, 8 और 3 11, और 11 9 20, 20 और 8 28, 28 और 8 कितना हो जाएंगे 28 और 8, 28 और 8 36 हो जाएंगे। ठीक है, 36 और 8 कितने हो जाएंगे 36 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 44, कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो 5 है, 5 जो दो लगातार 5 हफ्तों में जो उनकी जो बिक्री की जो आई है वो यहाँ पर ही आ गई है, 5 हफ्तों की तो ये आ गई है। और जो 6 हफ्तों की यहाँ पर जो टोटल हफ्ते दे रखे थे 6 की यहाँ पर आ गई है। जब मैं अगर यहाँ पर 6 हफ्तों की टोटल दे रखी है, यहाँ पर इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 5 की, तो एक बचेगा वो 6 की निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, यानी जो 6वें जो हफ्ता है ना उसके निकल के आ जाएगी। माइनस करता हूँ, यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा, यहाँ पर 10 में से 4 के तो 6 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 6वें सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, तो कितनी बिक्री होनी चाहिए 6,991। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके 52 लड़कियों का औसत जो आपका 47 किलो दे रखा है, तो उनके वजनों का योग ज्ञात करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका जो संख्या कितनी दे रखी है 52 दे रखी है, और इनका एवरेज जो दे रखा है वो 47 दे रखा है। सिर्फ आपको जो है संख्या और एवरेज का जो मल्टीपल करते हो तो आपको योग आता है, तो बस इतना आपको करना है। तो 7 दूनी 14, 7 81, 7 पंजे 35, कितना आपका 36 होता है गुण है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 होके 20 हो जाएगा। लो भाई यहाँ पर आपका 4 आ गया, 8 और 6 कितना होता है आपका 8 और 6 14, 14 का 4 81, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 2, यानी कि 2444 आपका आंसर आ जाएगा। 2444 kg आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको और भी बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अलग अलग टाइप के बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखा करो, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आती रहे। चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।